अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 18 का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस होने पर इसमें होने वाली वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन डेवलप करते हैं इस तरह से कि उसका एक सिरा पी टाइप हो, दूसरा सिरा एन टाइप हो, तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया होगा उसका नाम है पी एन जंक्शन, यानी जहाँ दो चीज़ें आके मिलती हैं। और आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि जब हम पी एन जंक्शन के साथ बैटरी को अटैच करते हैं, पी एन जंक्शन के साथ बैटरी को अटैच करने का नाम बाइसिंग है। और बाइसिंग की दो किस्में हैं, एक है फॉरवर्ड बाइस्ड पी एन जंक्शन एंड सेकेंडली रिवर्स बाइस्ड पी एन जंक्शन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड पी एन जंक्शन क्या होता है। इफ अ बैटरी इज अटैच्ड with a PN junction in such a way that its p-type is attached with positive terminal of the battery and n-type is attached with negative terminal of the battery, then the junction is said to be forward biased। यानी दो टर्मिनल बैटरी के और दो टर्मिनल ही पी एन जंक्शन के, अगर हम पी एन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, जंक्शन के एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर दें तो देन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड। यानी कोई जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कब होगा? जब उसका पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ हो। अब उसके अंदर क्या वेरिएशन होगी जब ये वाला मैकेनिज्म होगा कि हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। द एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड्स एनर्जी to the electrons and holes in their respective regions। कि जो हमने बैटरी के टर्मिनल को अटैच करके जो वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को उनके मुतल्लिका रीजन्स में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इन दिस सिचुएशन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस। यानी कल हमने बात की थी कि जब चार्जेस माइग्रेट कर जाते हैं तो चार्जेस के माइग्रेट करने की वजह से एन टाइप रीजन में पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टैटिक आयंस प्रोड्यूस होते हैं और पी टाइप रीजन में नेगेटिवली चार्ज्ड स्टैटिक आयंस प्रोड्यूस होते हैं। दे आर नॉट एबल टू मूव और उन चार्जेस के एग्जिस्ट करने की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर कायम हो जाता है और वो पोटेंशियल बैरियर चार्जेस की फर्दर माइग्रेशन को रोक देता है। और जितने एरियाज में वो वाले चार्जेस मौजूद होते हैं, दैट रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट का मतलब होता है खाली कर दिया गया इलाका।
यानी ऐसा पीएन जंक्शन के अंदर ऐसा एरिया जहां पर कोई मूवेबल चार्ज कैरियर मौजूद ना हो, तो वो इलाका क्या कहलाएगा? डिप्लीशन रीजन। जब पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से मिला देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने अपने मुतल्लिका इलाकों में एनर्जी एक्वायर करते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन होता है वो कम हो जाता है, स्टैटिक चार्जेस जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जंक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होता है, डिप्लीशन रीजन भी कम हो जाता है, reduces to zero, and the resistance of the junction reduces to a very small value and it becomes a conductor। यानी जब फॉरवर्ड बाइस करते हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक तरफ से होल्स बढ़ते हैं, अपने अपने मुतल्लिका इलाकों में एनर्जी एक्वायर करने के बाद, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर पहले कम होता है, उसके बाद डिप्लीशन रीजन कम होता है, यानी ज़ीरो हो जाता है, और उस खाली एरिया में जब चार्ज कैरियर्स भर जाते हैं तो उस जंक्शन की रेजिस्टेंस कम होके बहुत थोड़ी रह जाती है, और उस वक्त पी एन जंक्शन एक ऐसा डिवाइस बन जाता है विच इज ओबेइंग ओहम्स लॉ, becomes conductor obeying Ohm's law, provided the applied voltage is greater than junction potential barrier, बशर्त ये कि अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हो। अब हम इसको यहाँ देखते हैं, ये देखें आपके सामने, ये पी टाइप है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये एन टाइप है और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरफ से यानी पॉजिटिव से होल्स और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आकर ये एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करना शुरू कर देंगे, और ये वाला जो एरिया है इस एरिया की विड्थ कम होती जाएगी। यानी इसका मतलब है दरअसल ये डिप्लीशन रीजन है और ये डिप्लीशन रीजन जब चार्जेस से भर जाएगा तो अल्टीमेटली इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम रह जाएगी और ये एक ऐसा डिवाइस बन जाएगा जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। यहाँ भी देखें कि ये पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से इस तरफ से होल्स आगे बढ़ेंगे, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ आके ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से पी और एन टाइप के दरमियान मौजूद ये वाला जो डिप्लीशन रीजन है ये कम होना शुरू हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन जो है जैसे ही कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने से ये एक ऐसा डिवाइस बन जाएगा जो कि कंडक्टर होगा और ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। जब तक ये देखें कि जब हम इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जब तक इसके ऊपर अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज इसके पोटेंशियल बैरियर से कम है तो तब तक ये फॉरवर्ड बाइस तो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट तब करेगा जब अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज का लेवल पोटेंशियल बैरियर से बढ़ेगा, और जंक्शन पोटेंशियल बैरियर जो है ये सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0.3 वोल्ट है।
अब आप इसको देख सकते हैं कि हम ये वाली जो लाइनें हैं इनको थोड़ा सा ख़त्म कर दें ताकि ये चीज़ दोबारा विजिबल हो। ये देखें कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज़ नोन एज डिप्लीशन रीजन। यहाँ से ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ नोन एज डिप्लीशन रीजन। फॉरवर्ड बाइस कब होगा? P type attached with the positive terminal of the battery and N type attached with the negative terminal of the battery। और जैसे ही वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से बढ़ेगी तो ये एक ओहमिक कंडक्टर बन जाएगा जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। If the applied voltage is less than junction potential, if the applied voltage is less than junction potential, it will be forward biased but will not be in conducting state। इसका मतलब ये है कि अगर हम P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें, लेकिन इस दौरान जो बैटरी की वोल्टेज है वो जंक्शन पोटेंशियल बैरियर से कम हो, तो हम ये कह देंगे कि ये फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा और इस दौरान ये नॉन ओहमिक डिवाइस होगा। यानी जब आपके पास वोल्टेज का लेवल 0 से लेकर 0.7 से कम होगा, अंडर दिस रीजन it will be non-ohmic. It will be forward biased but it will be non-ohmic। ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। When the applied voltage is less than 0.7 volt, the junction would be forward biased but will not conduct electric current and will not be ohmic। Secondly, we come to the reverse biased PN junction. When a battery is attached with the PN junction in such a way that its P type is connected with the negative terminal of the battery and N type is connected with the positive terminal of the battery, then the junction is said to be reverse biased। यानी एक जंक्शन रिवर्स बाइस कब होगा? एक जंक्शन रिवर्स बाइस उस वक्त होगा जब हम इस पीएन जंक्शन में बैटरी के पी टाइप को यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दें जंक्शन के एन टाइप से, एंड इन सिमिलर वे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दें जंक्शन के पी टाइप से। इस तरह पी टाइप को मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल और एन टाइप को मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल। अब इस सिचुएशन में वी कैन से द जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। जंक्शन के रिवर्स बाइस होने का मतलब क्या है कि आपने बैटरी को इसके साथ इस तरह अटैच किया कि पी टाइप को कर दिया नेगेटिव और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इस तरह ये जंक्शन हो गया रिवर्स बाइस। अब इस जंक्शन के रिवर्स बाइस होने से क्या होगा? इस जंक्शन के रिवर्स बाइस होने से ये होगा कि ज़रा ये देखें, पी टाइप के साथ नेगेटिव और एन टाइप के साथ जुड़ा है पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा? ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ मौजूद होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वाला जो रीजन है विच इज नेम्ड एज
डिप्लीशन रीजन, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी कि जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने, होल्स को अट्रैक्ट कर लिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने, तो ये जो स्टैटिक चार्जेस वाला एरिया है इसका मिकदार बढ़ जाएगी। यहां भी देखेगा और से कि जब आपने जंक्शन को इस तरह से अटैच किया कि आपने पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो अंदर जो स्टैटिक चार्जेस वाला एरिया था वो एरिया बढ़ गया। एरिया के बढ़ जाने से उसका जंक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब इसका जो जंक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू राइज कर जाएगी, और जब जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू राइज कर जाएगी तो इसके साथ इस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है दैट राइजेस टू इंफिनिटी, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़कर सेवरल 100 मेगा ओहम्स हो जाएगी। यानी जैसे ही यहां से मूवेबल चार्ज कैरियर्स खींच लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये वाला चार्ज फ्री रीजन बढ़ेगा। अब देखें कि इस तरफ को चार्जेस बढ़ रहे हैं, इस तरफ को, तो अंदर ये वाली जो छोटी सी बैटरी हमें दिखाई दे रही है ये इसका जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बढ़ा देगी। तो जब जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा अल्टीमेटली डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, और डिप्लीशन रीजन के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ के इन्फिनिट यानी सेवरल 100 मेगा ओहम्स हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं कर पाएगा। अब देखें कि यहाँ ये लिमिट है डिप्लीशन रीजन की उस वक्त व्हेन देयर वाज नो एक्सटर्नल बाइसिंग, यानी जब हमने इस बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ उस वक्त थी। लेकिन जब आपने इसको अटैच कर दिया तो डिप्लीशन रीजन अपनी असली हालत से, असली कैपेसिटी से बढ़ गया, और जब डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है तो फिर अल्टीमेटली रेजिस्टेंस रीचेस टू सेवरल 100 मेगा ओहम्स। और आपको पता है कि करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय I is equal to V over R, and if R approaches to infinity then I approaches to 0। तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स बाइस जंक्शन के लिए उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट अप्रोचेस टू इंफिनिटी यानी बिकम सेवरल 100 मेगा ओहम्स, और जब उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सर्किट में करंट का बहाव नामुमकिन हो जाएगा। In this situation, positive terminal attract all the electrons from the n-type region and negative terminal attract all the holes from p-type region. Due to this reason, junction potential barrier increases, depletion region increases। यानी ये बातें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स बाइस होने से डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा, एंड एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन बिकम सेवरल 100 मेगा ओहम्स, एंड एज ए रिजल्ट इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट बिकम्स एज ए रिजल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन बिकम्स several 100 mega ohms, and no current flows through the junction when reverse voltage is applied across the junction। यानी जब जंक्शन के अक्रॉस हमने रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई कर दिया तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा प्रैक्टिकली।
Very small amount of current flows through the junction due to the presence of impurities. अभी देखें कि जब हमने जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया था, जंक्शन के रिवर्स बाइस करने पर इसमें से करंट की बहुत कम मिकदार फ्लो करती है। आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, करंट की बहुत कम मिकदार जो है वो बढ़ेगी और इस दौरान वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। यानी रिवर्स बाइस हालत में क्या होगा, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा। ये वोल्टेज बढ़ती जा रही है लेकिन उसके मुकाबले में करंट बहुत कम बढ़ता है, और ये करंट का बहाव इसलिए है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की एक इंतहाई कलील मिकदार रह जाती है जिसको कि हम 100% प्योरीफाई नहीं कर पाते। तो ये रिवर्स करंट दरअसल क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी एटम्स की मौजूदगी की वजह से होता है। और फिर अगर हम इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर रिवर्स करंट एकदम बड़ी तेजी से बढ़ेगा आफ्टर दिस पॉइंट। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी कि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट इंतहाई तेजी से बढ़े, तो उस वक़्त दरअसल क्रिस्टल के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेकअप हो चुके होंगे और जंक्शन जो है वो बर्न आउट हो चुका होगा, और पी एन जंक्शन एक दफ़ा ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑब्जर्व कर लेने के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो लिहाजा अगर हम एक पी एन जंक्शन को रिवर्स बाइस हालत में इस्तेमाल कर रहे हों तो इसकी जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट शुड बी अबव द ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। Very small amount of current flows through the junction due to the presence of impurities. This current is also called leakage current. पेपर में बड़ी दफ़ा ये सवाल भी आ चुका है कि what do you meant by leakage current? If we draw a graph between voltage and current for a reverse biased junction on increasing voltage, there is no considerable increase in the current. If we goes on increasing voltage, a limit will be reached after which reverse current increases rapidly. यानी अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो रिवर्स करंट बढ़ता जाएगा और फाइनली एक ऐसी हद आ जाएगी कि जिसके बाद रिवर्स करंट बड़ी तेजी से बढ़ेगा। This value of reverse voltage is called breakdown voltage because large reverse current damage the junction. PN junction is also called semiconductor diode और इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है वो आई थिंक नहीं बनी हुई, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी जो सिंबॉलिक इसकी डायग्राम है वो हम जो है आपको पहले बताएंगे और फिर इसके जो बाकी यूजेस हैं कि पी एन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर एंड पी एन जंक्शन एज यानी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड पी एन जंक्शन एज फुल वेव रेक्टिफायर, ये इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।